नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पद चैनल पे। तो साथियों, यहाँ बिना देरी के प्रश्नों को शुरू किया जाता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आज है पर्यायवाची के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग ये ध्यान से इसको देखते और पढ़ते हैं तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें अनिल है, अनल है, या फिर मारुत है, या फिर इसमें पवन हो जाता है। आंसर यहाँ पे आप लोग करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे अनल हो जाएगा आपका सही जवाब। तो इसमें नहीं कहा गया है, इसलिए अनिल, मारुत और पवन यहाँ पे हो जाता है हवा का पर्यायवाची, जबकि यहाँ पे अनल जो है ये आग का हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि इसमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कौन सा है। जलद है, जलधि है, मेघ है, या फिर वारधि है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा जो कि बादल का पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं है। आप लोग यहाँ पे बताएंगे। आपका आंसर यहाँ पे जो है वो सही हो जाता है बी, इसमें जलधि। ये यहाँ पे बादल का पर्यायवाची ना हो करके ये समुद्र का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा। जलध यहाँ पे मेघ को, बादल को कहते हैं, मेघ भी बादल को, जबकि वारध भी यहाँ पे बादल को कहा गया है। अगर इसमें से द हटा दिया जाए, जिसे जलद है तो जल का पर्यायवाची हो जाएगा, और यहाँ पे अगर द हटा दिया जाए तो ये पानी का ही पर्यायवाची दोनों हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती, या फिर सीता। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या, बी यहाँ पे हो जाता है बिल्कुल ही सही। सरस्वती का ये यहाँ पे हो जाएगा। ये महाश्वेता जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा। अगला है मोर का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा है, क्या है। तो यहाँ पे काल्पी है, तड़ित है, विशिख है, या फिर विलक्षण है। तो यहाँ पे आप जवाब करेंगे। यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, आंसर यहाँ पे आपका काल्पी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाता है। ए यहाँ पे आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अश्व है, या सैंधव है, घोटक है, या तुधान है। यहाँ पे आप बताएंगे कि इसमें कौन सा नहीं है, क्योंकि घोड़े का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे या तुधान जो है ये बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, जबकि अश्व, सैंधव, घोटक ये यहाँ पे घोड़ा का पर्यायवाची हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे मिलान करना है सूची का कि जलज बादल और उसके बाद जलद कमल, यहाँ पे जलद समुद्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सही जवाब। यहाँ पे बी हो जाता है बिल्कुल ही सही यहाँ पे। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि आविर्भाव का विपरीतार्थी शब्द निम्नलिखित में से इस विकल्पों में से यहाँ पे छाटिए। तो उसको यहाँ पे छाटना है कि यहाँ पे आविर्भाव का विपरीतार्थी मतलब शब्द क्या हो जाएगा, इसका विपरीत क्या हो जाता है। आंसर यहाँ पे आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे आविर्भाव जो है इसका अगर आंसर करें तो यहाँ पे तिरोभाव हो जाएगा, किसका, आविर्भाव का। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे सरिता है, सागर है, सरोवर है, या फिर जलद है। तो सागर का यहाँ पे पर्यायवाची है जब पूछा जा रहा है, तो आप लोग बताएंगे। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बी यहाँ पे सागर जो है समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। तो इस प्रकार से जलधि और यहाँ पे सागर ये यहाँ पे आपका जो पर्यायवाची है किसका, सागर का यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बाण का पर्यायवाची, बाण के पर्यायवाची के लिए कौन सा यहाँ पे विकल्प उचित है। तो आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा हो जाएगा। सर है, सिलीमुख है, तीर है, विभूति है, सायक है, वाण है, सर है, तोप है। यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाता है। सर और सिलीमुखी यहाँ पे बाण के पर्यायवाची को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, बाण का पर्यायवाची जो है इसी को यहाँ पे कहा जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कौशल का पर्यायवाची नहीं है। तो नहीं यहाँ पे पूछ रहा है, तो इच्छित है, अनिच्छा है, और उसके बाद चटुता है, कुशलता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाए जो बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। तो आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाता है, कुशलता यहाँ पे हो जाएगा। कौशल का पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा
कौशल का पर्यायवाची नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें दक्षता है, थोड़ा धुंधला दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे दक्षता है, कुशलता है, यहाँ पे अभ्यागत या फिर पटुता है, तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो कुशलता आपका यहाँ पे आंसर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची जब पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो आंसर आप लोग करेंगे जानवी है, देवपगा है, सुरसरी है या फिर सरिता है। तो यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आंसर करेंगे कि इसमें कौन सा नहीं है। तो सरिता यहाँ पे जो है, ये यहाँ पे आपका हो जाएगा सही जवाब। सरिता यहाँ पे क्या हो जाता है, सही है। और सरिता यहाँ पे नदी का पर्यायवाची हो जाता है, जबकि जानवी, देवपगा और सुरसरी यहाँ पे गंगा का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे अरविंद है, शतदल है, सरसिज है, अमेय है। तो यहाँ पे थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए प्रश्न कि अरविंद भी कमल को कहेंगे, शतदल भी कमल को, सरसिज भी कमल को, जबकि अमेय जो है यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची ये हो जाता है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाता है आपका बिल्कुल ही सही। तो इस प्रकार से कमल जो पर्यायवाची में काफ़ी लंबा है, सरोज है, जलज है, अब्ज है, पंकज है, अरविंद है, पद्म है, कंज है। कंज को याद करें, ये थोड़ा अलग है। शतदल है, अम्बुज है, सरसिज है, नलिनी है, और उसके बाद ताम्ररस भी कहा जाता है। आब्ज, ताम्ररस और कंज, ये याद रखें, ये थोड़ा जो है अलग से है। और इस प्रकार के प्रश्न जो थोड़ा अलग रहता है वही एग्जाम में बन जाता है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। निशान है, ध्वजा है, झंडा है या फिर यहाँ पे प्रस्तर है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कौन सा है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। प्रस्तर यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ये यहाँ पे नहीं है पताका का पर्यायवाची। किसका, पताका का पर्यायवाची यहाँ पे डी जो प्रस्तर है ये नहीं है। इस प्रकार निशान, ध्वजा और झंडा यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। रश्मि है, दिवाकर है, भास्कर है, अंशुमाली है। तो यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो यहाँ पे रश्मि, दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली। तो इस प्रकार से ए हो जाएगा आपका सही जवाब। रश्मि यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। इस प्रकार से दिवाकर, भास्कर, अंशुमाली यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची शब्द यहाँ पे गलत है। कमल है, जलज, कमल का जलज, पंकज सरोज, पुष्प का कुसुम, फूल सुमन, सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी, सूर्य का दिवस, याम, वासर। तो यहाँ पे जो आपको आंसर करना है, यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब आपका। डी यहाँ पे आपका सही हो जाता है। सूर्य का दिवस, याम, वासर, यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि अतिथि का पर्यायवाची है। अमृत फल है, उन्नयन है, आगंतुक है, आजन्म है। अतिथि का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे कि इसमें कौन सा हो जाता है। बिल्कुल ही सही, सी यहाँ पे हो जाएगा। अतिथि का यहाँ पे हो जाता है क्या, आगंतुक यहाँ पे कहा जाता है। अतिथि पर्यायवाची आगंतुक यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि देहधारी शब्द पर्यायवाची है किसका, जिह्वा का, जीव का, जल का या फिर जय का। तो देहधारी शब्द किसे कहा गया है, ये यहाँ पे आपको बताना है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा किसको, जीव को कहा जाता है देहधारी। तो देहधारी, इस प्रकार के प्रश्न आप बिल्कुल याद रखें, क्योंकि अब थोड़ा जो है पैटर्न बदल रहा है, तो उसी बदलते पैटर्न पे प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था। पिछली बार की जो 2-3 पर्यायवाची टीजीटी में आया था वो बिल्कुल एकदम अलग हटके प्रश्न बना था। तो इस प्रकार से आप पर्यायवाची को थोड़ा डीपली कठिन वाले पर्यायवाची पढ़ने की ज़रूरत है, आसान बिल्कुल भी नहीं पूछता है। निम्नलिखित शब्दों में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राम भक्त है, पवन सुत है, बजरंग बली या फिर कपीश्वर। तो यहाँ पे हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे आप कौन सा आंसर करेंगे सही, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा क्या, यहाँ पे राम भक्त जो है ये यहाँ पे उनका पर्यायवाची हनुमान का नहीं है। अगला यहाँ पे है कि कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो सरोज है, उरोज है, मनोज है, पाथोज है। तो कामदेव का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे इसमें। तो जैसे जब 2-4 इसमें पर्यायवाची के जो 4 ऑप्शन रहते हैं उसमें से अगर 2 आपको पता है तो आप आसानी से यहाँ पे आंसर करेंगे। आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा मनोज, बिल्कुल ही सही है। अगला यहाँ पे है
प्रतारक किसका पर्यायवाची यहाँ पे है? तो ठग का है, टेक का है, टीका का है, डर का है। प्रतारक किसे कहा जाता है? आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। क्या? यहाँ पे ए हो जाएगा, ठग का ये हो जाता है। अगला प्रश्न है कि गंगा का नाम है, गंगा का नाम है हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो गंगा का नाम आपको यहाँ पे आंसर करना है, इसमें कौन सा सही है? आपका जवाब यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे विष्णुपदी जो है ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। किसका? गंगा का। गंगा का यहाँ पे जाह्नवी हो जाएगा, देवनदी हो जाएगा, सरिता हो जाएगा, भागीरथी, मंदाकिनी, देवपगा और ध्रुवनंदा भी कहते हैं। ध्रुवनंदा और इसमें यहाँ पे देवपगा और जाह्नवी थोड़ा अलग है, तो इसको बिल्कुल ही याद रखें। अगला यहाँ पे है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पे क्या नहीं है? बादल का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो अब्र है, जीमूत है, वारिद है या फिर मरकट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा आपका सही जवाब। क्या हो जाता है? डी। यहाँ पे आपका मरकट यहाँ पे आपका हो जाएगा। ये बादल का ना होकर के ये वानर का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि कलश का पर्याय है जल है, कुंभ है, पात्र है या फिर उपस्कर। तो यहाँ पे कलश का पर्याय क्या होगा? कलश। यहाँ पे आप लोग बताएंगे, आंसर करेंगे कि इसमें कौन सा आपका सही जवाब है। बी हो जाएगा इसमें कलश का सही जवाब आपका कुंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? कुंभ यहाँ पे कलश का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला यहाँ पे है चंद्रिका का पर्याय। चंद्रिका का पर्याय यहाँ पे है चंद्रहास है, रजत है, कौमुदी है, स्वर्ण किरण है। कौन सा हो जाएगा? इसमें आप लोग आंसर करके बताएंगे कि इसमें चंद्रिका का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। यहाँ पे कौमुदी जो है ये चंद्रिका का यहाँ पे पर्याय हो जाएगा, बिल्कुल ही सही यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे है कि धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गर्दभ का या फिर अजह का। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि किसका हो जाएगा सही। यहाँ पे गर्दभ जो है इसी को कहा जाता है, धूसर यहाँ पे कहा जाएगा और इसी का सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि बाण का पर्याय है बाण। तो यहाँ पे क्या बताएंगे? इसका आंसर हाई हो जाता है, अर्च हो जाएगा, उर्व हो जाएगा, आशुगु हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। बाण भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए। पर्यायवाची के अगर देखा जाता है कि बाण जो है ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से बाण का भी पर्यायवाची आप लोग अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा डी। इसमें अशुगु यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशुगु यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि कांच का पर्यायवाची शब्द क्या है? शीशा है, शीशा है, सिपा है, शीशा है, शीशा है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा। ए यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब, शीशा यहाँ पे हो जाता है। किसका? कांच का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो सरोज है, जलद है, पंकज है, जलजात है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं आपको यहाँ पे बताना है। आंसर यहाँ पे आप लोग करेंगे कौन सा इसमें सही है। यहाँ पे डी हो जाएगा आपका सही जवाब, जलजात यहाँ पे हो जाता है कि ये कमल का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। जबकि सरोज, जलद और पंकज, जलद भी यहाँ पे जो है बादल को कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये दोनों प्रश्न, ये यहाँ पे दोनों विकल्प थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे बादल को नहीं, ये जो है जलजात, ये यहाँ पे सही रहेगा। ये बी ही थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे सही जवाब। क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा कौन सा? जलद। यहाँ पे बादल का पर्यायवाची ये हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग था ये प्रश्न, लेकिन यहाँ पे जलजात कमल का पर्यायवाची है, ये भी आप ध्यान रखें। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, गगन है, नभ है, अंबर है, अवनी है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं में आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, अवनी यहाँ पे धरती को कहा जाता है, जबकि गगन, अंबर और नभ यहाँ पे सब आकाश के पर्यायवाची यहाँ पे हो जाएंगे। अगला है कि शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है, किसका है? तो हिरण का है, वानर का है, तोता का है, भौरा का है,
शाखा मृग किसे कहा जाता है? तो ये जो है शाखा मृग यहाँ पे बानर को कहा जाता है। शाखाओं पर जो विचरण करता हो, अर्थात यहाँ पे बानर हो जाएगा, बिल्कुल ही यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जो शाखा पे विचरण करता है उसको हम यहाँ पे शाखा मृग कहते हैं। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? कुरंग है, भुजग है, मराल है, पंचवाड़ है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा आंसर हो जाएगा जो बिल्कुल ही सही है यहाँ पे। तो सी यहाँ पे मराल जो है वो यहाँ पे सही हो जाता है। क्या मराल यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि हंस का पर्यायवाची है। अगला यहाँ पे है शिव का कौन सा अर्थ नहीं है? तो यहाँ पे महादेव भी शिव को कहते हैं, पशुपति भी शिव का नाम है, चक्रपाणी यहाँ पे जो है, और उसके बाद शंकर यहाँ पे शिव का ही पर्याय यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, तो चक्र किसके हाथ में रहता है? यहाँ पे सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भगवान विष्णु का पर्याय ये यहाँ पे हो जाता है। तो चक्र उन्हीं के हाथ में विराजमान है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो ये सही हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल ही सही। अगला है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का है, कल्प वृक्ष का है, कुबेर का है, चपला का है, किसका है? यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सी यहाँ पे हो जाता है। अलंकेश यहाँ पे कहा जाता है कुबेर को। किसे कहते हैं? कुबेर को यहाँ पे कहा जाता है, बिल्कुल ही सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पे जलद है, नीरद है, वारिद है, मेघ है। बादल का नहीं है ये पूछा जा रहा है आपसे, इसमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी, वारिद जो है ये समुद्र का हो जाएगा, जबकि यहाँ पे जलद, नीरद, मेघ ये सब बादल का पर्यायवाची यहाँ पे हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? रवि है, भास्कर है, हंस है, और उसके बाद सारंग है। तो इसमें पर्यायवाची जो नहीं है वो सूर्य का, उसे यहाँ पे आपको बताना है, नहीं पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे सारंग जो है इसके कई मतलब शब्दों का मतलब अर्थ यहाँ रहता है। यहाँ पे सूर्य का पर्यायवाची ये सारंग नहीं है, जबकि भास्कर, रवि, हंस यहाँ पे हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तीर है, धनुष है, प्रत्यंचा है, निशंग है, कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है, इसमें जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाता है डी, निशंग यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुणी है, प्रमदा है, यहाँ पे लालमा है, या फिर ललना है। तो यहाँ पे स्त्री का पर्यायवाची शब्द जो नहीं है वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। आंसर सी यहाँ पे हो जाएगा। ललमा जो है ये थोड़ा ललना से मिलता जुलता है, लेकिन ललना यहाँ पे स्त्री का पर्यायवाची हो जाता है। प्रमदा भी उसी को कहते हैं, तरुणी भी स्त्री को कहते हैं। तरणी और तरुणी में काफ़ी अंतर है, तो यहाँ पे तरुणी भी स्त्री को कहा जाता है, तरणी नाव को कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका सही जवाब सी हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे पर्यायवाची के शब्द थे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण थे, तो उसी को आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, और आप यहाँ से अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे आपको बताना है कि जैसे सर्प है इसका पर्यायवाची आप लोग याद करें। उसके बाद यहाँ पे आप राजा का पर्यायवाची, यहाँ पे मेघ बार बार एग्जाम में आ रहा है उसको देखें। और उसके बाद मछली का पर्यायवाची पृथ्वी तो पूछा ही जा रहा है। पक्षी का पर्यायवाची पिछली बार यहाँ पे एग्जाम में इसका प्रश्न बन चुका है, और थोड़ा ये एकदम अलग हटके है। और इसका विहंग है, बिहग है, खरु है, खग है, पखेरु है, परिंदा है, चिड़िया है, शाकुंत है, अंडज है, पतंग है, द्विज है। तो ये शाकुंत जो शब्द है यही एग्जाम में पूछा गया था, तो आप इसको भी तैयार करें। नौका का पर्यायवाची भी उसमें पूछा गया था, तो नौका, उसके बाद पत्नी, तालाब, और उसके बाद में जल, चंद। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास भी ये काफ़ी जो है पर्यायवाची के जो है अथाह जो है सामग्री होगी, तो आप वहाँ से पढ़ करके बिल्कुल
जो है पर्यायवाची को एकदम रट्टा मार लीजिए कि कोई भी यहाँ पे प्रश्न गलत ना हो एग्ज़ाम में। तो साथियों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।